Hello students, how are you all? Fine? Ready for the next online class? I hope you all are enjoying these classes and continuing your studies properly. So today we are going to discuss next topic of partnership 1 of accountancy. आज हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये टॉपिक ब्रीफली तो आप कर चुके हैं, लेकिन आज हम इस टॉपिक को डिटेल में करने जा रहे हैं। अभी तक हमने डिस्कस किया था कि जब भी ड्राइंग्स के लिए ये ना बताया हो कि पार्टनर ने कब पैसा विड्रॉ किया है, उस टाइम पे हम एक एजम्पशन लेके चलते हैं कि पार्टनर ने वो पैसा मिड ऑफ द ईयर में विड्रॉ किया है। इसीलिए हम उस पर मंथ्स लगाते हैं 6/12। जैसे कि पार्टनर की ड्राइंग्स हैं 3000, उन्होंने कहा है उस पर 6% इंटरेस्ट लगेगा। वो 6% लगाने के बाद हम उस पर 6/12 मंथ्स लगाते हैं, क्योंकि हमारी एक एजम्पशन होती है कि उसने पैसा विड्रॉ किया है एट द मिड ऑफ द ईयर। ये वाली स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे मेंशन भी की है। व्हेन नो डेट इज़ गिवन देन वी एज्यूम दैट ड्राइंग्स आर मेड एट द मिड ऑफ द ईयर। इसीलिए वहाँ पे कितने मंथ्स अप्लाई होंगे? 6/12। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ड्राइंग्स के बारे में ऐसा नहीं है कि हमेशा इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं होगी। सम टाइम हमें क्वेश्चन में बताया होता है कि पार्टनर कब पैसा विड्रॉ कर रहा है। उसके काफ़ी सारे केसेस हो सकते हैं कि पार्टनर कब कब पैसा विड्रॉ कर रहा है। वो सारे केसेस का मैंने एक छोटा सा टेबल बना दिया है, जिससे आपको इसको याद करना काफ़ी आसान हो जाएगा। इस टेबल में मैंने सारे केसेस कवर अप किए हैं कि पार्टनर कब कब पैसा विड्रॉ कर सकता है और हर उस केस में हमने कितने मंथ्स अप्लाई करने हैं। सो लेट अस डिस्कस। कैश विड्रॉन के कौन से केसेस हो सकते हैं? कई बार पार्टनर हर महीने बिजनेस में से पैसा लेते हैं, कई बार हर क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब क्या होता है? 3 मंथ्स का एक क्वार्टर होता है। जैसे मान लो अप्रैल में ईयर शुरू हो रहा है तो पहला क्वार्टर होगा अप्रैल में जून का, नेक्स्ट क्वार्टर होगा जुलाई अगस्त सितंबर का। मतलब वो हर क्वार्टर में पैसा निकलवा रहा है, हर 3 महीने बाद। और उससे अगला केस क्या हो सकता है कि पार्टनर हर मंथ पैसा निकलवा रहा है, लेकिन फॉर 6 मंथ्स ओनली। 6 मंथ्स के बाद वो पैसा निकालना बंद कर देता है। उसके भी आगे कई केसेस हैं। अब अगर वो हर महीने पैसा निकलवा रहा है तो कब? महीने की बिगनिंग में निकाल रहा है या मिड में या एंड में। ऐसे ही अगर वो क्वार्टर में पैसा निकाल रहा है तो बिगनिंग में निकाल रहा है, मिड ऑफ द क्वार्टर में निकाल रहा है कि एंड ऑफ द क्वार्टर में निकाल रहा है। तो ये चीज़ें हमारे क्वेश्चन में गिवन होंगी। अगर इनमें से कोई भी इंस्ट्रक्शन गिवन होगी तो हम इस टेबल के अकॉर्डिंग मंथ अप्लाई करेंगे। तो अब मैं इसको याद करने का आपको एक इजी सा वे बताने जा रही हूँ। अगर पार्टनर सारा साल पैसा विड्रॉ करता है, उसके 2 केसेस होते हैं। या तो वो सारा साल हर महीने पैसा निकलवाता है या क्वार्टर में निकलवाता है। तो अगर वो हर महीने पैसे निकलवा रहा है, इट मीन्स वो कितनी बार पैसा निकालेगा? 12 बार। 12 मंथ्स आर देयर इन अ ईयर, इट मीन्स उसकी ड्राइंग्स कितनी बार होंगी? 12 टाइम्स। मतलब अगर हमें क्वेश्चन में कहा हो कि ए विड्रू 2000 पर मंथ, तो उसकी ड्राइंग्स निकालने के लिए पहले हम 2000 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारी टोटल ड्राइंग्स आ गई 24,000। अब इसके अलग अलग केसेस हैं। अब इससे आगे हमें ये देख के चलना है, पहले 12 के साथ मल्टीप्लाई करना कंपलसरी है। उसके बाद हम क्वेश्चन में देखेंगे उन्होंने बिगिनिंग कहा है, मिडल कहा है या एंड कहा है। तो आपको मैं बता दूं, आपने सबसे पहले याद करना है मिडल वाले केस। मिडल वाले दोनों केसेस में जब वो पूरा साल पैसा निकालेगा, मिडल वाले केस में 6/12 ही आता है। और ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब हम मिड ऑफ द ईयर मान के चलते हैं तो मंथ्स कितने लगेंगे? 6/12। सेम केस यहाँ पे है कि मिडल में 6/12 आना है। अब अगर वो हर महीने पैसा निकलवा रहा है तो आपने इसका फॉर्मूला कैसे याद करना है? हर महीने मतलब एक मंथ का फ़र्क है, तो फॉर्मूले में 1 का हाफ कितना होता है? 0.5। फॉर्मूले में 0.5 का फ़र्क पड़ जाएगा मंथ्स में। अगर मिडल की बजाय वो बिगनिंग में निकाल रहा है तो 6 का क्या बन जाएगा? 6.5। इसमें 0.5 प्लस हो जाएगा। अगर वो एंड ऑफ द ईयर में एंड ऑफ एवरी मंथ पैसा निकाल रहा है तो हम कितने मंथ्स लगाएंगे? 6 में से 0.5 माइनस हो जाएगा। इज़ इट क्लियर टू एवरीवन कि हमने यहाँ पे मिडल वाला
मिडल वाले मंथ्स कितने बनते हैं वो पहले याद कर लेना है। उसके अकॉर्डिंग अगर एवरी मंथ वाला केस है, वो अगर बिगिनिंग में निकाल रहा है, एवरी मंथ मतलब एक मंथ का फ़र्क पड़ रहा है हर बार पैसा विड्रॉ करने में, तो फॉर्मूले में उसके हाफ का फ़र्क आएगा। उसका हाफ कितना बन गया? 0.5। बिगिनिंग में 0.5 प्लस हो जाएगा, एंड में 0.5 माइनस हो जाएगा। ये मैं जस्ट आपको एक लॉजिक समझा रही हूँ कि आप ये टेबल को कैसे याद कर सकते हैं। नाउ लेट्स प्रोसीड टू क्वार्टर। अगर कोई पार्टनर हर क्वार्टर में पैसा विड्रॉ करता है तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि साल में क्वार्टर कितने आते हैं। वो है 4। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, उस हिसाब से साल में कितने क्वार्टर्स हो गए? 4 क्वार्टर्स। तो इसीलिए पहले मान लो उसने 4000 पर क्वार्टर विड्रॉ किया, तो उसकी टोटल ड्राइंग्स कितनी होगी? 4000 इंटू 4 16,000। फिर उस पर लगेगी परसेंटेज। परसेंटेज के बाद हम देखेंगे उसका केस कौन सा था, बिगनिंग वाला, मिडल वाला या एंड वाला। इसमें भी आप मिडल वाला याद रख लीजिए, सेम है 6/12। लेकिन अगर वो बिगिनिंग में या एंड में कर रहा है तो इसमें मंथ्स का कितना फ़र्क पड़ेगा वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे क्वार्टर में मंथ्स का कितना फ़र्क पड़ता है? अगला क्वार्टर 3 मंथ्स बाद आता है, तो मंथ्स में जो हमने यहाँ पे लगाने हैं उसमें 3 का हाफ, वो कितना हो गया? 1.5। इसमें मंथ्स का 1.5 का फ़र्क आएगा। अगर हम मिडल से बिगनिंग वाला मंथ्स याद करना चाहते हैं तो 6 में 1.5 प्लस हो जाएगा। अगर हम मिडल से एंड तक जाना चाहते हैं तो हमारे मंथ्स में 1.5 माइनस हो जाएगा। देखिए मिडल से बिगिनिंग में आए तो 6 + 1.5 कितने मंथ्स लगेंगे? 7.5/12। अगर हम मिडल में से एंड में जा रहे हैं तो कितने मंथ्स लगेंगे? 4.5/12। ये वैल्यूज़ कैसे निकालनी है, ये काफ़ी लॉन्ग प्रोसीजर है जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ अल्टीमेटली पता होना चाहिए कि यहाँ पे कितने मंथ्स लगने हैं। तो अगर आप ये वाला पूरा टेबल याद कर लेते हो तो आपके लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा। 2 टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए जिसमें वो पूरा साल पैसा निकालता ही रहता है। पहले केस में हर महीने और दूसरे केस में हर क्वार्टर में एंड ऑफ द ईयर तक पैसा निकालेगा। अब आ गया हमारा तीसरा केस। तीसरे केस में हमारे पास है कि वो हर महीने पैसा निकाल रहा है लेकिन फॉर 6 मंथ्स ओनली। मतलब हमारा यहाँ पे इस केस से ये आधा रह गया, तो यहाँ पे हम मिडल वाले को भी वही करेंगे, इसका हाफ, वो कितना रह गया? 3/12। तो इसमें क्योंकि एवरी मंथ ड्राइंग्स हो रही हैं तो मंथ्स में कितना फ़र्क आएगा? एवरी मंथ मतलब 1 मंथ लेटर। 1 का हाफ कितना हो गया? 0.5। तो 3 में 0.5 प्लस करेंगे तो बिगिनिंग के मंथ्स बन जाएंगे, 3 में 0.5 माइनस करेंगे तो वो एंड के मंथ्स बन जाएंगे। इज़ इट क्लियर टू एवरीवन? आई होप आपको समझ आ रहा है। इसमें एक पॉइंट और भी है कि एवरी मंथ पैसा निकाल रहा है, इसलिए सबसे पहले हमें ड्राइंग्स को 6 के साथ क्या करना होगा? मल्टीप्लाई। उसके बाद लगेगी परसेंटेज, उसके बाद लगेंगे मंथ्स। इसमें से जो भी केस होगा उसके अकॉर्डिंग। अब मैं आपको यही टॉपिक एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने जा रही हूँ। अब तक आपने जो क्वेश्चंस किए हैं उसमें ये नहीं बताया होता था कि पार्टनर ने ड्राइंग्स कब की हैं, तब हम 6 मंथ्स लगाते हैं। अब इस क्वेश्चन में बताया हुआ है कि पार्टनर कब पैसा विड्रॉ कर रहा है। ए विड्रू 2000 पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। उसने हर महीने 2000 निकाला और हर महीने कब? बिगिनिंग में निकाला। बी विड्रू 3000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। बी ने पैसा कब निकाला? हर क्वार्टर में निकाला और क्वार्टर के एंड में निकाला। अब हमने इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फाइंड आउट करना है। अगर उसकी परसेंटेज 5% है तो वो कहते बताओ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना बनेगा। तो हम सबसे पहले ए का कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ए ने 2000 पर मंथ विड्रॉ किया था। जैसे मैंने आपको बताया था अगर हर मंथ पैसा विड्रॉ कर रहा है तो सबसे पहले उसको 12 से करना होगा मल्टीप्लाई। तो टोटल ड्राइंग्स कितनी होगी उसकी? 24,000। अब ड्राइंग्स पे सबसे पहले लगेगी परसेंटेज, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे ये कौन सा केस था। ये था बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। इसमें हमने टेबल में अभी डिस्कस किया था बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में कितने मंथ्स लगेंगे? 6.5/12। जब हम ये कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ जाएगा ₹650। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे बी का।
बी की पहले हम स्टेटमेंट चेक करते हैं। बी ने 3000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर विड्रॉ किया है। पहले तो ये जानिए कि क्वार्टर्स कितने होते हैं, 4। तो 3000 को 4 के साथ पहले मल्टीप्लाई करो, टोटल ड्राइंग्स आ गई 12000। उसके बाद इस पे लगाइए परसेंटेज 5/100। अब इनटू मंथ्स लगाने हैं। अब मंथ्स कितने लगेंगे, फिर आपको उसी टेबल को रिकॉल करना पड़ेगा। एंड ऑफ क्वार्टर में जो मंथ्स लगते हैं वो हैं 4.5/12। तो अब इस पूरी वैल्यूज़ को जब कैलकुलेट हम करेंगे तो हमारे पास बी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ जाएगा ₹225। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हमारा लास्ट केस रह गया है ड्राइंग्स का। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है जब उन्होंने ड्राइंग्स अलग अलग डेट्स को बताई हो, जिसमें से अब हमारा पिछला टेबल का कोई मंथ वाली वैल्यू यूज़ नहीं होगी, ना ही 6/12 यूज़ होगी। डिफरेंट डेट्स वाले केस में हमने क्या करना है, देखिए। ए ने विड्रॉ किया 3000 ऑन 30 अप्रैल, 5000 ऑन जुलाई 1, 4000 ऑन नवंबर 30, 2000 ऑन मार्च 31। अब उन्होंने कहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करो। हम सबसे पहले 3000 लेंगे। 3000 उसने कब विड्रॉ किया है, अप्रैल 30 को। 3000 अप्रैल 30 को विड्रॉ किया है। ये साल शुरू हो रहा है अप्रैल में, ख़त्म कब होगा, 31 मार्च को। तो 30 अप्रैल के बाद 31 मार्च तक काउंट कीजिए पहले कितने मंथ्स बनते हैं। इस वैल्यू पे उतने ही मंथ्स अप्लाई होंगे। मार्च तो ख़त्म हो चुका है, अप्रैल ख़त्म हो चुका है। हम कैलकुलेशन शुरू करेंगे। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च, ये बन गए हमारे 11 मंथ्स। तो इस वैल्यू पे लगेंगे 11 मंथ्स। इसको हम 11 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट वैल्यू उन्होंने दी है जुलाई 1 को उसने 5000 विड्रॉ किया। अब जुलाई का महीना अभी शुरू हुआ है तो कैलकुलेशन जुलाई से ही शुरू होगी। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फरवरी, मार्च। हर बार हमने मार्च तक ही कैलकुलेट करना है, एंड ऑफ द ईयर तक। इसमें बन गए हमारे 9 मंथ्स। तो 5000 को हमने 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगली ड्राइंग्स हो रही हैं नवंबर 30 को 4000। नवंबर 30 मतलब नवंबर तो जा चुका है, तो हमारी कैलकुलेशन शुरू होगी। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये बन गए हमारे 4 मंथ्स। इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16,000 आया। अगली ड्राइंग्स ए ने की हैं 31 मार्च को 2000। 31 मार्च से लेके 31 मार्च तक कोई मंथ्स नहीं बन रहे, इसलिए ये वैल्यू मल्टीप्लाई होगी 0 से। अब हम इन सारी वैल्यूज़ का करेंगे टोटल। ये आया हमारे पास 94,000। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस केस में कैसे निकलेगा, टोटल जो वैल्यू आ गई उस पर परसेंटेज लगानी है। पहले परसेंटेज क्वेश्चन में आप देख सकते हैं गिवन है 10%। ये परसेंटेज हमने जो टोटल वैल्यू फाइंड आउट की है 94,000 उस पे लगानी है। उसके बाद डिफरेंट डेट्स वाले केस में कितने मंथ्स अप्लाई होने हैं, 1/12। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड, जिसमें हम पहले हर अकेली वैल्यू को मंथ से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर टोटल को परसेंटेज के बाद 1/12 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ जाएगा 783। ये थे सारे केसेस जिसमें आपको क्वेश्चंस में ध्यान से पढ़ना होगा कि ड्राइंग्स कब हो रही हैं। तो उस हिसाब से आप इसमें से वैल्यूज़ मंथ्स यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट डेट्स वाले केस में, या एवरी मंथ या क्वार्टर, या फिर एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स वाले केस में। जो भी मैंने आपको सारा समझाया है, आप अगर ये टेबल याद कर लेंगे तो आपके लिए टॉपिक बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। नाउ यू कैन ट्राई ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टॉपिक। ओके स्टूडेंट्स, have a nice day. Thank you, and don't forget to like and subscribe this channel for continuation of your online coaching. Once again, thanks. Have a nice day.